क्या है भारत में, एक टिप्पणी और आपकी दोनों हाथों की तालियां देखना चाहता हूं। भारत में यह है कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, किरदार बदला। आज जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। ये है भारत में। क्या है भारत में? आप कौन हो कहने वाले? क्या है भारत में? ये अभी आपके सामने इजराइल का युद्ध है, लेकिन इसके पहले आज तक रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। एक सच्ची बात लग जाए तो उसके सम्मान में आपका हाथ खुलना चाहिए। रूस और यूक्रेन के इस 2 साल के युद्ध में जब शुरुआत हुई थी सर, तो यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली थी, जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था, और कोई गाड़ी और कोई गाड़ी सर नहीं जा पाई। ये है भारत में सर, ये भारत की मेहनत, ये कमाई है। वो कहते हैं, एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि पाकिस्तान अच्छा लगता है, इमरान अच्छा लगता है। नहीं साहब, ये मेरा ऐसा देश है जहां अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी जी दोनों ने मिलकर के देश को संभाला है। आप कैसे कर सकते हो? देश क्या तुम्हें अच्छा लगता है? मैं बताता हूँ सर, 4 पंक्तियां सही कह दूं। मैं जानता हूँ कि इस माटी का कर्ज ना मैं उतार सकता हूँ ना आप उतार सकते, लेकिन सर 4 पंक्तियों में देश की महिमा की जा सकती है। चौथी पंक्ति में अगर सच्ची बात हो उसे जवाब दीजिएगा कि तुमको पाकिस्तान अच्छा लगता है, लेकिन हमें क्या। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ सर। स्वागत। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। न अच्छा चीन अमेरिका न पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। ये 2% के सर फिल्मी गीतकार हमारे फौजियों पर राजनीति करते हैं। आप कौन हो फौजियों को कहने वाले कि जब फौजी सरहद पे होते हैं तो उनकी बीवियां घरों में गुलछर्रे उड़ा रही होती? कौन है ये कहने वाली सर? वो माइनस तापमान में खड़ा होकर के हमारी सुरक्षा करता है, तब लवलेश यदुवंशी या पुष्कर सुल्तानपुरी किसी देश के किसी कोने में कभी सम्मेलन पढ़ पाते हैं। अगर मेरी माएं हम सब के लिए चूल्हों में रोटियां पकाती हैं सर, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। अगर मेरी भाभियों की मांग में सिंदूर जिंदा होता है, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। अगर मेरी बहनों के हाथ में भाइयों के लिए कलाई होती है सर, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। आप कहते हैं कि वो मजे करते, नहीं सर। ऐसे गद्दार नेताओं को 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं। और मैं नहीं जानता कि इस बीच में किसी के घर से कोई घर में फौजी है या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि सरहद पे तैनात एक फौजी हम सबका भाई है। तब 4 पंक्तियां सर मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, एक खड़े फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा और उन गद्दार नेताओं को आपका तमाचा जाना चाहिए। ये पानी मुस्कुराहट का, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा डॉक्टर पाल साहब, एक जोरदार ताली यहाँ से वहां तक हो जाए। गजब, क्या सोच है। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा, तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता सर, तिरंगे में लिपट करके। सर आपका ध्यान चाहता हूं, 2 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं खुद बैठ जाऊंगा। तिरंगे में लिपट करके लाशें आती हैं सर, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टुकड़ा वकील अहमद के घर का होगा, कौन सा टुकड़ा अटल के घर का होगा, कोई नहीं पहचान सकता सर। वो टुकड़े एक समान होते हैं। तब भी लोगों ने राजनीति की, लेकिन सर 4 पंक्तियों में कड़वा सच कहना चाहता हूं। इस देश का सच अगर सामने हो तो आपका प्यार मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, एक शहीद की मां के आंसुओं तक आपका प्यार जाए। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार ना होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना हो
पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। सर एक कड़वा सच, जब इस देश की सियासत से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब सब लोगों ने स्वागत किया था, हमारे तमाम भाई बंधुओं ने स्वागत किया था। कुछ सियासत के गंदे लोगों ने उस पर उल्टियां करना शुरू की थी। सर वो कश्मीरी पंडितों का सर दर्द, वो खून के लहू से दीवारें चिपकी हुई थी। लेकिन सर एक 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि तुम ऐसे उल्टियां करते रहो और ये सच्चा इंसान आगे कुछ ना कुछ करता रहेगा। अगर सही हो तो आप अपने 3:2 के ध्वज के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि जमी सदियों की गंदी धूल को झाड़ देना है। चौथी पंक्ति में आपका विशेष प्यार मांगना चाहता हूं कि जमी सदियों की गंदी धूल को झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को अब फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। सर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, सबकी स्वीकृति हुई। आज सर माफ कीजिएगा, मेरी बात का थोड़ा सा समर्थन कीजिएगा। अगर हम लोगों ने इतिहास में अपने बुजुर्गों से पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ सर, तो आप आज जेलू से गद्दारी के नारे क्यों लगाते हो? हम मानते हैं कि आप बेरोजगारी की आजादी के नारे लगाते हो, वो स्वीकार करते हैं। लेकिन सर जब कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता, ये बात सर स्वीकार्य नहीं हो सकती है। आप आजादी के नारे लगाने के पहले सर एक बार भूल जाते हो कि हमारे मंगल पांडे की आजादी कुछ नहीं थी, हमारे चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे दादा भाई नौरोजी की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे महात्मा गांधी की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे मंगल पांडे की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारी रानी अवंती की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे लियाकत अली की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे बहादुर शाह जफर की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे लाला लाजपत राय की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे विपिन चंद्र पाल की कुर्बानी कुछ नहीं थी, हमारे पंडित नेहरू की कुर्बानी कुछ नहीं थी, और आप आजादी के नारे लगाते हो। 15 अगस्त 1947 की आजादी और ऐसे गद्दारों को कहां जाने की अनुमति होनी चाहिए? तब भी जब अभी इजराइल और हमास के युद्ध में सर यहाँ के गद्दारों ने हमास का समर्थन किया, जिसने न जाने कितनी अनगिनत लाशें बिछाई हैं। ऐसे गद्दारों को कहां होना चाहिए सर? आपसे मैं देश के समर्थन में तालियां मांगता हूं, चौथी पंक्ति में आपका प्यार मिले कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। सर मेरे सामने आदरणीय वकील अहमद जी हैं, डॉक्टर निसार जी हैं, क्या सर बीच में बैठे हैं? सर एक बार इशारा कर दीजिए अगर बैठे हो। 2 बार गलती किए हो। निसार जी पत्रकार है, डॉक्टर जहीर साहब है। चलो ये पंच लगा दिए उसमें ना। सर मैंने इसलिए नाम लिया, कोई बात नहीं है तो अपने भाई ही, नाम से गलती हो जाए लेकिन इंसानियत सर बनी रहनी चाहिए। तो सर मुझसे आते ही पुष्कर भैया ने कहा कि जगलेश हमारे सामने कौमी एकता के लोग हैं, तुम क्या देना चाहोगे? सर मेरे पास गरीब आदमी क्या है देने को सर, लेकिन 4 पंक्तियों को उपहार देना चाहूंगा और एक एक लोग को कसम देता हूं सर, 4 पंक्तियों को उपहार डॉक्टर साहब को दे रहा हूं और आपकी तरफ से, पूरे मंच की तरफ से, विद्यालय की तरफ से, कि जुमे की तेरी टोपी वही ईदी फल में लाऊंगा। जुमे की, सर सुनिएगा, जुमे की एक तेरी टोपी वही ईदी फल में लाऊंगा, मेरे यारा पठानी प्यार का बादल में लाऊंगा। कि जुमे की तेरी टोपी वही ईदी फल में लाऊंगा, मेरे यारा पठानी प्यार का बादल में लाऊंगा, कि जिससे नफरतों की मैल खुद ही साफ हो जाए, कि तेरे वजू के लोटे में वो गंगा जल में लाऊंगा। कि तेरे वजू के लोटे में वो गंगा जल में लाऊंगा। सर हम तो
आज चांद तक चले गए हैं। सर आप क्या मिसाल रखते हो भारतीयों की? आज भारतीय विश्व गुरु बनने की ओर है। हमने तो G20 का सम्मेलन करके दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर इतना बड़ा बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कभी कोई नहीं था, लेकिन जब भारत का कन्वेंशन सेंटर बना तो ये भरत मंडप ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। सर 7,000 से ज्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। आप भारत की मिसाल क्या देते हो? तो सूर्य तक चले गए हैं, लेकिन तब भी लोगों ने बातें की। मैंने 4 पंक्तियों में बताया। इस बार आपकी सर्वश्रेष्ठ तालियां मांगता हूं। जहन में रखें वो पाकिस्तान का झंडा और मेरी ये 4 पंक्तियां के परिश्रम की चौथी पंक्ति इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अपनी तालियां उनके लिए बजाइएगा। हमारे असली हीरो सर वही हैं। ये तेल बेचने वाले नायक हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं सर। परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए। परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए। सफलता कामयाबी का नया मोती जड़ा आए। वो पाकिस्तान के झंडे में चंदा चित्र ही केवल, मगर भारत के हीरो चांद पर झंडा करा आए। मगर भारत के हीरो चांद पर झंडा गड़ा आए। सर मेरे सामने मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ विद्यालय में, और मेरी माताएं मेरी बहनें बैठी हैं। आप सबकी तरफ से ओज में ये भी लिखा जा सकता है। सर अक्सर इल्जाम लगता है कि ओज वाले चिल्लम चिल्ली ज्यादा करते हैं, लेकिन सर आपकी तरफ से 4 पंक्तियां इनके चरणों में, एक छोटी सी भूमिका कि अभी IAS PCS का सर रिजल्ट आता है, उसमें एक लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट को देखा तो 4 पंक्तियां निकल आई। सर अपनी अपनी बहनों अपनी अपनी बेटियों के लिए हाथ खोलिए एक निवेदन के साथ। जब कभी मणिपुर में बिटिया को नंगा करके नाच नचाया जाता है, जब कभी राजस्थान में किसी बहू को मार दिया जाता है, जब किसी हरियाणा में किसी बिटिया को काट करके फेंक दिया जाता है, तब ये पंक्तियां और ज्यादा कीमती हो जाती हैं। तब सर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटियों के लिए अपना हाथ खोलिएगा। न करना कत्ल बेटी का, न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती है। न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती हैं। चलाती हैं ये एरोप्लेन, कभी ये जॉब करती हैं। कोई भी क्षेत्र हो या हो कोई भी खेल दुनिया में, अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती हैं। सर ये तो वो है कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। सर हम आप हाथ कटा लें, सर बाजू कटा लें, लेकिन सर एक छोटी सी बात कह दूं, अपनी अपनी माँ की कोख के लिए अपनी तालियां कह दीजिएगा कि जो 9 महीने का दर्द ये सह सकती हैं, हम में आप में वो कुव्वत नहीं है कि ये दर्द सह पाए। सर एक बार अपनी माँ के लिए अपनी तालियां बजा दें। 4 पंक्ति यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से पापा मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। सर एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हाथों में तलवार उठा लो, हाथों में बंदूकें उठा लो, हाथों में कत्ते उठा लो। नहीं सर मैं स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने कहा कि मेरे बच्चे नौनिहाल हैं, इनमें से आगे चलकर किसी को इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ की तरह बनना है, इनमें से चलकर किसी को रानी लक्ष्मीबाई बनना है, तमाम लोगों को बनना है। सर हाथों में कट्टा नहीं, सर हाथों में तलवार नहीं, एक चीज दीजिएगा। 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ और इस विद्यालय के लिए चौथी पंक्ति में जहां आप बैठे हैं, दुकान भैया इस विद्यालय के लिए चौथी पंक्ति में आपका प्यार, क्योंकि इस विद्यालय की तरफ से लवलेश यदुवंशी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। और आप सबके हाथों में ये होनी चाहिए कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट राबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। समय की अपनी सीमा है। एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं सर।
इस कविता की केवल इतनी भूमिका है कि एक शहीद की लाश आती है, एक शहीद की चिता होती है, एक शहीद का शव उसके घर आता है, बीत जाते हैं दिन, दीवार पर, सर मेरे साथ 2 मिनट मुझे दे दीजिए बस, दीवार पर उस शहीद का चित्र लगा हुआ है। उसकी पत्नी प्रेम में, करुणा में और गुस्से में एक बात कहती है, वही कविता की भूमिका कई बार कहती है। सर सुनिए, स्वागत। चूड़ी, तालियां नहीं मांग रहा हूं सर, बस आपका साथ मिल जाए। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। सजन तुम्हारे जाने से यूं जग में कुछ ना रहा अनूठा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। देखिए क्या कहती है अपने पति के लिए, स्वर्गीय पति के लिए, शहीद के लिए, कि तुम थे पर्वत जैसे ऊंचे, नदियों सी तेरी रवानी थी। तुम थे पर्वत जैसे ऊंचे, नदियों सी तेरी रवानी थी। अपनी तो बस सबसे सुंदर पावन प्रेम कहानी थी। तुम तो पर्वत थे जैसे ऊंचे, नदियों सी तेरी रवानी थी। अपनी तो बस सबसे सुंदर पावन प्रेम कहानी थी। क्या कहूँ मैं आतंकवाद के ऐसे ऐसे कहर हुए, मगर मुझे है गर्व तुम्हीं पर, देश की खातिर अमर हुए। मगर मुझे है गर्व तुम्हीं पर, देश की खातिर अमर हुए। भरा पड़ा परिवार है लेकिन, भरा पड़ा परिवार है लेकिन, तेरे बिन सब फीका फीका। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। सर एक तालियां हो जाए। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। अपना मुन्ना मुझसे अक्सर ऐसे पूछा करता है, अपना मुन्ना मुझसे अक्सर ऐसे पूछा करता है, पापा की फोटो सारा क्यों घर ये पूजा करता है। अपना मुन्ना मुझसे अक्सर ऐसे पूछा करता है, पापा की फोटो सारा क्यों घर ये पूजा करता है। कौन बनाकर लाएगा जो दादी माँ का चश्मा टूटा, कौन बनाकर लाएगा जो दादी माँ का। और इतना रोना आता है अब, इतना रोना आता है अब, आँख का आंसू सूखा सूखा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा। चूड़ी टूटी। सर एक गुस्से में उसकी पत्नी कहती है, नेताओं तक सवाल करती है सर, कि चूड़ी टूटी कंगन टूटा। एक जोरदार ताली हो जाए। कविता चूड़ी टूटी कंगन टूटा। सर 1 मिनट की कविता है, बस थोड़ा सा दिल दे दीजिए। ये चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। अब नेताओं पर सवाल रखते हुए बात कह रही है कि केवल चर्चा करते करते चूड़ी को तुड़वाओगे, केवल चर्चा करते करते चूड़ी को तुड़वाओगे। उजड़े हुए सुहाग को मेरे बोलो कैसे लाओगे। केवल चर्चा करते करते चूड़ी को तुड़वाओगे, उजड़े हुए सुहाग को मेरे बोलो कैसे लाओगे। मैं चाहती हूँ मेरे जैसी विधवा कोई नहीं बने, मैं चाहती हूँ मेरे जैसी विधवा कोई नहीं बने। कभी किसी दुखिया के ऊपर गम की चादर नहीं तने, कभी किसी दुखिया के ऊपर गम की चादर नहीं तने। लेकिन 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 दुख इस बात का मुझको, देश को तुमने लूटा लूटा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। अंतिम मंजर, अंतिम मंजर की अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। एक गुस्से में एक बात कहती है कि चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। गोली पिस्टल राफेलो संग, गोली पिस्टल राफेलो संग, तोप टैंक तैयार करो, दुश्मन के सीने पर चढ़कर गोली की बौछार करो। खून के बदले खून चाहिए, अब थोड़ा गुद्दार करो। गद्दारों पर दया न करिए, इन पर जमकर वार करो, इन पर जमकर वार करो। और तुम ना ये कर पाए तो फिर सारा वादा झूठा झूठा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। सर एक जय लगा दीजिए, बोले भारत माता की।